Hello friends, myself Rohit once again welcome you on our this channel towards our preparation of EPFO 2023 and solving of marksman objective questions. Next in the modern history we have Indian National Congress. इससे पहले हमने देखा था कि कैसे प्री कांग्रेस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी एंड व्हाट वर देयर डिमांड्स, लिटिल बिट पॉलिटिकल बट नॉट so strengthened as Indian National Congress. आगे आने वाले आप समय में देखोगे कि from 1885 onwards कांग्रेस dominate the scene of Indian political history. इसमें भी बहुत सारे लीडर्स हुए जिनके अलग अलग माइंडसेट्स, अलग अलग अप्रोच हुए, वो फर्दर आगे जाके डिवाइड होते हैं. बट फर्स्ट वी आर बेसिकली here dealing with the questions related to the Indian National Congress. तो before knowing this and before solving these questions we should go ahead with the facts जो हमारे पास दिमाग में थोड़ी बहुत होनी चाहिए. नेचर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बेसिकली इनके फाउंडेशन से होता है कि व्हाट आर द वेयर व्हाट, क्या सेशंस में क्या डिसीजंस लिए गए, ठीक है, इनके वगैरह. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक क्विक नोट हम देख लेते हैं. तो इनका फॉर्मेशन जो हुआ था 1885 में. AU होम वाज अ सिविल सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था इंडियन यूनियन. और इन्होंने पूना में इसको 1885 में बुलाया सबको मिलने को, बट ड्यू टू प्लेग वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज नहीं हो सका, ठीक है. एंड कॉलरा, नॉट प्लेग, इट वाज कॉलरा, वहाँ पे नहीं हो सका. एंड ड्यू टू दिस इट शिफ्टेड टू द बॉम्बे में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट मुंबई में 72 डेलीगेट्स जब मिलते हैं तो वन चूजन WC उमेश चंद्र बनर्जी को द प्रेसिडेंट, वाइल AU होम बिकेम द सेक्रेटरी. एवं 9 रेजोल्यूशन पास करते हैं. दिस वाज जस्ट abolition of taxes, Burma के annexation के against. So it was some sort of a political, social as well as economic issues that were discussed and some resolutions were passed which on later on became the guiding principles of Congress. Now coming to the very first questions, the very first question is regarding the formation and the establishment of the इंडियन नेशनल कांग्रेस. हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और क्विक रिस्पॉन्स में इसे देखेंगे. द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ सिविल सर्वेंट. कौन थे? एलन ऑक्टेवियन होम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं AO ह्यूम, ठीक है. ही वाज द फाउंडर. ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल. पहले उन्होंने उसका नाम दिया इंडियन यूनियन, नेशनल यूनियन, और बाद में ये बन गया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस. When was the Indian National Congress set up? तो Indian National Congress was set up in 1885. Indian National Congress was established by, तो it was AO Hem, जिन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी बने. प्रीकर्सर मतलब द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. प्रीकर्सर का मतलब जो इससे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन का विस्तृत फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म ये था. तो हमने देखा कि इट वाज इंडियन नेशनल यूनियन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884. और जब वो पुणे में मिलने के लिए 1885 में आते हैं तो पुणे तो मिल नहीं पाते, वो फिर मुंबई में, बॉम्बे में मिलते हैं, जहाँ पे इनका नाम चेंज हो था इंडियन नेशनल कांग्रेस. हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सेशन 1885 में टोटल 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं. बट 1885 का तो हो गया. 1886 के जो सेशन कलकत्ता में हुआ था उसमें भी नंबर्स पूछे जाते हैं, और उसमें स्पेशली नंबर्स पूछे जाते हैं मुस्लिम्स का. तो इसमें टोटल 33 मुस्लिम्स थे. 33 मुस्लिम जो थे सेकेंड सेशन 1866 में हुआ था. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 28 दिसंबर एट मुंबई 1885. क्वेश्चन नंबर 7 से हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट हम देखे थे, इट वाज उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी. Who among the following presided over the first annual meeting? फर्स्ट एनुअल मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया? दैट वाज विमोश चंद्र बनर्जी. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की जब बात आती है तो इट वाज बदरुद्दीन तैयब जी थे. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. और इन्होंने 1887
1887 मद्रास में इन्होंने किया था, थर्ड सेशन था यहाँ पे, प्रेसिडेंसी इनको मिली थी। सेकंड में हमने देखा था 33 मुस्लिम्स पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 हमने देखा एलन वियन होम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, कौन वाइसराय थे तो उस टाइम में लॉर्ड डफरिन थे, डफरिन और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है दैट कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है, हु हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल, इसमें आप देखोगे कि लॉर्ड डफरिन का ये कहना था कि ये शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है दैट आप इसके बाद देखोगे कि लॉर्ड कर्जन भी याद के यही बोलते हैं कि ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसकी मृत्यु हो जाए, दैट कांग्रेस की लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर बढ़ रही है और मैं चाहूंगा कि इसका जो डिमाइस है वो मेरे टाइम में ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है एस.एन. बनर्जी। हमने देखा था कि एस.एन. बनर्जी ने 1876 में एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इंडियन एसोसिएशन जो था इट वाज प्री कांग्रेस वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस किया 1883 में। ठीक है, और 1885 में इनका सेकंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो ये उसी सेकंड कॉन्फ्रेंस में ये अटेंड करने के लिए इधर घूम रहे थे और बाद में आप देखोगे कि लेटर ऑन इट मर्ज्ड विद दिस पार्टी, इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकंड सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंटेड ओवर बाय, हमने देखा कि 1886 में जो था सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस का होता है जिसमें दादा भाई नौरोजी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और ये कलकत्ता में होता है। 1889 अ कमिटी वाज सेटअप, ब्रिटेन में एक कमिटी की सेटअप की जाती है टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस और ये बेसिकली एक कांग्रेस की ही कमिटी होती है जो सेटअप की जाती है जिसका नाम है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया और इट वाज हेडेड बाय द विलियम डिग्बी। इससे फैक्ट्स इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एंड विलियम डिग्बी जो था उन्होंने एक वीकली मैगजीन वहाँ पे निकाला जिसका नाम था इंडिया और इंडिया में उन्होंने वो इंफॉर्मेशन, जो मैसेजेस, जो राइट्स जो कांग्रेस मांग रही थी वो प्रोपोगेट किया। द फर्स्ट यूरोपियन टू इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट यूरोपियन जो अगर इसकी बात करता है तो इट वाज जॉर्ज यूले और जॉर्ज यूले ने फोर्थ सेशन जो कि 1888 में हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थर्ड में कर दिया, फोर्थ में इन्होंने 1888 में किया। ठीक है, ये इसका आंसर था। Who among the following was never concerned with the Indian National Congress? See, 1870 onwards आप देखोगे कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी रही it was towards the divide and rule. Basically it was after the 1857 और 1857 में उन्होंने सर सैयद अहमद खान को एक उनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट है सपोर्टर मिल गए जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने भी काफ़ी कुछ किया और ही वॉज ड्यूरिंग 1857 जुडिशियल सर्विसेज में थे। ठीक है, बाद में उनको लगता है कि ब्रिटिश और जो हिंदुओं का जो कांग्रेस है इज हिंदू डोमिनेटेड और यहाँ पे मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि रेदर देन सपोर्टिंग और फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश वी शुड टू वर्क टुवर्ड्स आवर अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। उन्होंने एक राजभक्त मुस्लिम नाम का एक मैगजीन भी लिखा 1875 में। आप देखोगे कि ये एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करते हैं। उनकी एक और इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17 आपने कर लिया है। Who among the following was never elected as the president of Indian National Congress? ठीक, ये
एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक थे, आपने देखा हो कि जर्नलिस्ट जो थे और सबसे बड़े फ्रीडम जर्नलिस्ट, इन्हों बार बार इन्हें जेल में जाना पड़ रहा था, ठीक है। और इनकी आइडियोलॉजी भी जो थी वो टोटली और नॉट टोटली देन एटलीस्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट डिफर्स फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ली लीडर्स। ये बाद में एक डिवीजन होगा कांग्रेस में, जिसमें आप देखोगे कि एक मॉडरेट्स होते हैं एंड एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट में आपके 3 नाम आते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल एंड बाल गंगाधर तिलक, ये एंड विपिन चंद्र पाल। तो इसी में ये बीजी तिलक हैं, जो जिन्हें कभी भी किसी कांग्रेस सेशन की जस्ट अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला। जबकि लाला लाजपत राय, जिसको हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1920 के कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंसी की। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने 1917 में किया था, ठीक है। एंड और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने 1919 एंड 1928 दो टाइम पे कांग्रेस का किया, जस्ट what you can say the presidents of any Congress session। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को घुमा के पूछ रहा है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग लाल बाल पाल एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने देखा कि इट वाज ड्यूरिंग 1920 दैट लाला लाजपत राय बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1917 में एनी बेसेंट, 1917 में एनी बेसेंट बनती है। For which of the following session the Congress first woman president? हमने देखा कि it was in Calcutta session 1917। और कौन थी वो महिला? एनी बेसेंट। डोंट बी कंफ्यूज्ड, एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी, जबकि सरोजनी नायडू वाज दी सेकंड लेडी बट फर्स्ट इंडियन लेडी। क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल, फर्स्ट लेडी। जब फर्स्ट लेडी की बात करता है तो इट वाज द फर्स्ट, हाँ फर्स्ट लेडी की जब बात करता है तो यू जस्ट गो विद द एनी बेसेंट। जब फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करता है तो ये गो टू सरोजनी नायडू। एंड सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल, सरोजनी नायडू ने ईयर आई मीन इट वाज इन 19 कानपुर में इन्होंने कहीं 1925 के सेशन में किया था। इट वाज अराउंड 39-40 40th सेशन 40वें सेशन कानपुर में इन्होंने प्रेसिडेंसी की और भारत की वो प्रथम महिला थी। उससे पहली जो महिला थी लेडी अर्लियर वाज एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता में उन्होंने प्रेसिडेंसी कर रखी थी। Who among the following was the youngest person? Youngest person की बात करता है तो अबुल कलाम आजाद was the youngest person who led the special session of Indian National Congress at Delhi in 1923। 1923 के सेशन में, स्पेशल सेशन में he was the president and he was president for long 6 years during second tenure 1940 to 1946 में। सबसे ज्यादा दिनों तक ये रहने वाले थे अबुल कलाम आजाद। बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 से दैट एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 27वां सेशन कांग्रेस का हुआ था, तो ये बांकीपुर में हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता की थी आर.एन. मुधोलकर ने की थी। आर.एन. मुधोलकर। इसी सेशन में एओ होम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की गई थी। In which of the following session of the Indian National Congress बाल गंगाधर तिलक had expressed स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो it was in 1916। 1916 का जो लखनऊ सेशन है, it was very important from many perspective। एक्सट्रीमिस्ट 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था दो भागों में आइडियोलॉजिकली, एक मॉडरेट क्लास थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अंग्रेजों के अगेंस्ट जाना चाहते थे, डायरेक्टली कन्फ्रंट करना चाहते थे। जब मॉडरेट्स था, इनकी जो पॉलिसी थी पेटिशन, प्रेयर, रेजोल्यूशन, तो ये इट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। तो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन और 1907 में सूरत में इन दोनों का डिवीजन हो गया। 1916 में लखनऊ सेशन में
अंबिका चरण मजूमदार की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें इन दोनों का मिलान होता है। इसी टाइम में एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, दोनों मिलकर एक ये डिसीजन लेते हैं कि वी विल फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप इसके थोड़े फैक्ट्स को और जान सकते हैं। दैट वाज इन 1916। इन 1916 में आप देखो एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार एंड रीयूनिफिकेशन होता है, टू फैक्शन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, और गोखले की और फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है। ये मॉडरेट सेक्शन वाले नेता होते थे, तो इसके कारण एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अदरवाइज 1907 में जब डिवीजन हुआ था तो वहाँ जूते चप्पल सब कुछ चले थे। सो डिवीजन बिटरनेस वाज सो दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू जस्ट रीयूनाइट देम। लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, और इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द पॉलिटिक्स and the religion was coming together in Indian modern politics, Indian independence movement. INC accepted Muslim League demand of the separate electorate. ठीक है, इसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं that it should not be there, otherwise it's a policy of appeasement की पॉलिसी कही जाती है। सो याद रखिएगा कि लखनऊ सेशन was an important session of Indian Congress. स्वराज इज माई बर्थ एंड आई विल हैव इट, ये वही है। बीजी तिलक ने इसे 1916 के लखनऊ सेशन में कहा था, जो कि हेडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। नॉर्मली हम इसे ये सोचेंगे कि कोई अंग्रेज होंगे, डफरिन होंगे, बट नो, इवन इन योर सेक्शन लाला लाजपत राय वाज अगेंस्ट द कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड ही सेड दैट up to certain extent, not entirely, but up to certain extent, he said that the Congress have no device planned or how to that inspire the nationalism among the people. The Congress is faltering to its fall, and one of my greatest ambition while in India is to assist it to peaceful demise. ये हमने discuss किया था कि it was the statement of Lord Curzon. It was the statement of Lord Curzon. While delivering the presidential address, the Congress presidents who advocate the introduction of Roman script. The Roman script की अगर बात करते हैं तो it was Subhash Chandra Bose. It was the Subhash Chandra Bose who was advocating that we should introduce Roman script for the Hindi language. And याद रखिएगा इसमें एक फैक्ट है कि 1983 में हरिपुरा गुजरात में है, उस सेशन का इन्होंने प्रेसिडेंसी किया था। नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन से दैट हु अमंग द फॉलोइंग सेज द वाइंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी का यह व्यू था कि कांग्रेस को इट शुड बी डिसॉल्व स्पेशली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट इट कुड नॉट बी। इसमें यह कहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि वन गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल है जिन्होंने part in one of the Congress session identify the Governor General and place where the session was held. So it was the Lord Wellington 1915 में, but question is slightly incorrect because जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल नहीं थे जिस टाइम उन्होंने बॉम्बे के सेशन में, लॉर्ड वेलिंगटन was not the Governor General in when this session took place. उनका टाइम पीरियड रहा 1931 to 36। Which of the following session of the International नागपुर सेशन 1920 की जो अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चरियार ने की थी। इसमें क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये कौन सा टाइम था 19 में, असहयोग आंदोलन का, तो इस टाइम में यहीं से एक्सेप्टेंस मिला था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन रहा गांधी जी का, उसको नागपुर सेशन में। Who was the president of गया, गया का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, ये बीपीएससी से क्वेश्चन रिलेटेड है। इट वाज हेडेड बाय द चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास वाज द गया, he was the president of that कांग्रेस सेशन इन गया। और इनका जो टाइटल है एक देश बंधु, देश बंधु जो है इनका एक निकनेम है। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ऑफ ओनली वन सेशन, और ये कहाँ पे हुआ था, 1924 में हुआ था, और ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, जिसका अभी रिसेंट नेम हो गया है बेलगावी। Now the question is that the only session of the Indian National Congress presided by the Mahatma Gandhi.
महात्मा गांधी ने एक ही सेशन किया, दैट वाज 1924, दैट वाज इन 1924। एंड इसमें आप देखोगे कि हमने पहले ही कुछ डिस्कस किया था कि दैट इलाहाबाद सेशन, कराची सेशन, फैजपुर सेशन, ये 1931 में हुआ था कराची सेशन, ठीक है। एंड गया सेशन, ठीक है 22, ये ठीक है, वो तो आपने डिस्कस कर लिया हमने पहले कि कौन कर रहे थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। of the following session, question number 37, in Indian National Congress जवाहरलाल spoke of the socialism, जब सोशलिज्म की बात करने की करते हैं तो सोशलिज्म की बात उन्होंने दैट अपने लखनऊ सेशन में किया। एज द और ये हुआ कब था, 1936, 1936 में। The Haripura session of the Indian National Congress 1930 presided over by सुभाष चंद्र बोस। हमने बोला सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में हरिपुरा सेशन को लीड कर रहे थे, 1939 में भी यही बने थे, बट यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, अलग हो गए। Who among the following was the president of continuously, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 हमने देखा कि कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर एक ही पर्सन रहा, दैट वाज अबुल कलाम आजाद ड्यूरिंग 41 to 46, 19 में। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, इस टाइम में जेबी कृपलानी थे, उनका 1946 में वो बने थे और 1947 में जब आजाद हुआ तो वही रहे। On which occasion was Jana Gana Mana first sung? जन गण मना जो था 1911 के सेशन ऑफ कांग्रेस में फर्स्ट टाइम गाया गया, ठीक, जन गण मना, और ये बंगाली में लिखा गया था एंड इट वाज रिटन बाय द नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर। द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस अटेंडेड बाय बीजी तिलक, बीजी तिलक के द्वारा अटेंड किया गया जो लास्ट सेशन था, इट वाज अमृतसर सेशन 1919। द लास्ट सेशन अटेंडेड बाय इन अमृतसर 1919 एंड उन्होंने गांधीयन पॉलिसी को अपोज किया था वहां पे, बॉयकॉटिंग द इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पेशली मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट के अगेंस्ट में भी उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि दैट delegates should follow his policy of cooperation and carry out reforms rather than sitting outside and protesting and just burning the cloths. The first woman president हमने देखा है, the first woman president of Indian National, नहीं, first Indian अगर यहाँ पे हो जाता तब ये हो जाता, otherwise first woman is 1917 Idni Besant and the first Muslim प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बदरुद्दीन तैयब जी 1886, ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा, तो इट इज करेक्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट सेशन 1885 28 दिसंबर, दैट नॉट कलकत्ता, इट वाज मुंबई, जबकि द सेकंड सेशन ऑफ द second part of the question says that Indian National Congress was held under the presidency of Nauroji, हाँ कहाँ पे, 1886 में कैलकाटा में, ठीक है। and the both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session at Lucknow in Lucknow Pact, yes, तो करेक्ट आंसर इज 2। ये कब हुआ था, 1916 में। यहाँ पे क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स आपस में मिल गए थे। Consider the following statements about the Indian National Congress. सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन, नहीं, सरोजनी नायडू ने 1925 में जब किया था लखनऊ में, तो उस टाइम शी वाज द सेकंड, उससे पहले एनी बेसेंट कर चुकी थी 1917 में। C.R. दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही वाज फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये सही है। एंड द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवियन, कभी नहीं, इट वाज जॉर्ज यूले, फोर्थ सेशन में बने थे वो, जॉर्ज यूले, ये गलत हो गया। एंड एल्फ्रेड वेज वाज द कांग्रेस इन
T4, यस ये करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट 3 छोड़ के 2 and 4। Question number 46. Who of the following were elected collaborate with Mahatma Gandhi, who was the author to the new constitution of the Congress? कांग्रेस के नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे तो महात्मा गांधी चाहते थे कि दे वांटेड द कॉपरेशन ऑफ तिलक एंड दास, बट एज दे वेर ओवरलोडेड तो उनके कारण एनसी केलकर और आईवी सेन को उनका हेल्प करने के लिए लगाया गया। Question number 47 say that given below is a list of persons who became presidents of Indian National Congress. Arrange them in chronological order. इसमें आप देखोगे कि इट वाज महात्मा गांधी जो थे 1924 में, एंड जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी 1925 में, वल्लभ भाई पटेल जो थे दैट वाज लाहौर से, जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 लाहौर में किया था इन्होंने पहली दफा, और वल्लभ भाई पटेल जो थे दैट वल्लभ भाई पटेल पर हाँ 1931 में। तो आप ये देखो इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 4 2 3। का सेंटर्स देख लेते हैं। ये बेलगाम में हुआ था जिसको हम बेलगामी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, वल्लभ भाई पटेल कराची में, एंड सरोजनी नायडू वाज एट कानपुर। सरोजनी नायडू बाद में पहली गवर्नर भी बनी बिहार दैट यूपी की। मैच लिस्ट वन विद द करेक्ट आंसर। ये अब आप कर सकते हो, आप इतना दफा उसमें देख लियो, एक बार देख लो आप इसे। तो इसमें आप देखो कि दैट अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू को आप 3 से मैच कर सकते हो, 3 3 3 3। सो इफ बी इज 3 एंड देन मोतीलाल नेहरू, हमने देखा कि मोतीलाल नेहरू ने 2 1 1919 1 1929 28, ठीक है 1919 एंड 1928। तो आप इसमें मोतीलाल नेहरू को आप यहाँ पे 1 ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम आजाद जो थे वो रामगढ़ 1940 में लीड कर रहे थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो मुंबई 1934 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड मैच लिस्ट वन विद द लास्ट टू सिलेक्ट डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब ये इस ऑप्शंस को देखो एंड इसमें आप देखो कि सी पे आप सी के पास आप लिख सकते हो 2, डी के पास लिख सकते हो 1, तो आपको M.A. अंसारी मिल जाएंगे दैट मद्रास में, M से मद्रास, M.A. अंसारी, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो नासिक में थे, ईयर्स का अगर देखें तो M.A. अंसारी वाज ड्यूरिंग द मद्रास सेशन वाज हेल्ड एट 1925-27 एंड पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे इट वाज इन 1950, ये बाद के दिनों के। So this is all about your the Congress and its sessions, जो questions इसमें है, otherwise there are lot of questions, lot of facts। एक quick revision आप कर सकते हो। That questions starts from here, that question starts from here। First 1885, first session 1885 Mumbai, President Umesh Chandra Banerjee, 72 delegates। Second Calcutta, Dada Bhai Naoroji। Third Madras, first Muslim president, अपील टू मुस्लिम ज्वाइन INC। इसी बीच में आप देखो कि उधर सैयद मोहम्मद अपना गेम स्टार्ट कर चुके होते हैं, उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देती है पैट्रियोटिक। 1888 इलाहाबाद फर्स्ट टाइम एंड यूरोपियन वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, जॉर्ज यूले। बनारस का जो था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, एंड ये बंगाल पिटीशन का टाइम था और उन्होंने स्वदेशी प्रमोशन एंड को थोड़ा सपोर्ट दिया।
स्वदेश बांधव समिति बनाई गई, एंड यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल एंड मेला, नेशनलिज्म को उजागर करने के लिए अमर सोनार बंगला, सुदेशा गीतम, पेंटिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर के पीरियड रहा ये को प्रमोट किया गया। नेशनल एजुकेशन में बंगाल नेशनल कॉलेज और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। 1906 के कलकत्ता सेशन में आप देखोगे दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम वर्ड स्वराज यूज किया था। वर्ड स्वराज वॉज यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1906। 1907 में आप देखोगे कि रास बिहारी घोष की लीडरशिप में होती है और कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, जो बाद में 1916 में मिलते हैं। 1908 में भी रास बिहारी बोस ही करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान बनाने की बात चलती है। 1909 में आप देखोगे मदन मोहन मालवीय आते हैं एंड एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये कौन सा पीरियड था? मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपोज करता है कांग्रेस। 1916 में हमने बात कर लिया था कि रीयूनिफिकेशन होता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है, एंड 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला जो है वो बनती है कांग्रेस की प्रेसिडेंट। 1919 के अमृतसर में मोतीलाल नेहरू जो है लीड कर रहे थे, फर्स्ट टाइम था जब मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे, और आईएनसी का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1908 में बनना शुरू हुआ था 10 साल में बन के तैयार हो जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मास्कर हुआ, जिसको सेशन में कंडेम किया गया। ठीक है, अब प्रूव द खिलाफत मूवमेंट। आगे आने वाले देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा के पद को हटा दिया गया था और मुस्लिम वेयर फाइटिंग टू एस्टैब्लिश, मुस्लिम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर फाइटिंग कमिंग टुगेदर टू ऑर्गेनाइज अ फ्रंट एंड अगेंस्ट द विनिंग पावर, सो दैट की रीएस्टोरेशन हो खिलाफत, रीएस्टोरेशन ऑफ खलीफा के पद को। 1920 के स्पेशल सेशन में एक ये एक्सट्रीमिस्ट रहे जिन्होंने सेशन की अध्यक्षता की, लाला लाजपत राय ने। 1920 में विग्रहवाचारी वी राघवचारी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक ग्रांट्स, जिन्ना इसी बीच में कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं 1920 के नागपुर में। और 1920 में ही आपने नागपुर में देखा था कि पूर्ण जो स्वतंत्रता कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस था उसका रेजोल्यूशन इन्होंने अप्रूव किया था। 1922 का जो गया का सेशन होता है हेडेड बाय सीआर दास, एंड ये लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम आईएनसी फॉर स्वराज पार्टी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दैट स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो स्वराज पार्टी विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी विच विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। 1924 का बिलगांव अधिवेशन में आप देखेंगे कि गांधी जी आते हैं और इट वाज द ओनली सेशन जहां पे गांधी जी प्रिसाइड करते हैं। 1985 कानपुर, पहली दफा कोई भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। 1927 एम ए अंसारी, एंड ये आप देखो कि रेजोल्यूशन अगेंस्ट, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं इंडियन ट्रूप्स इन मेसोपोटामिया, ईरान एंड चाइना। 1928 में फिर से मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप लेते हैं और फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस फॉर्म किया जाता है जो आज भी एग्जिस्टेंस है। एंड 29 लाहौर में आप देखो कि 26 जनवरी 1950 को ऑब्जर्व किया, पहली दफा 26 जनवरी 1929 को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे माना है। इसीलिए आप संविधान में देखोगे कि संविधान में भी हमें 26 जनवरी 1950 वेट किया था हमने 26 जनवरी तक, सो दैट की वी डिक्लेयर आवरसेल्फ रिपब्लिक। 1931 को कराची में वल्लभ भाई पटेल गांधी अरविंद पैक्ट को इंडोर्स करते हैं, बोलते हैं ये सही है, एंड एक रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को अप्रूव करते हैं। 34 के बॉम्बे अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, आईएनसी के कॉन्स्टिट्यूशन के। 36 लखनऊ में पुश टुवर्ड्स द सोशल आइडियाज, ये हमने भी देखा था। फैजपुर में भी जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। 36-37 देखो आप, ये पहली बार किसी गांव में होने वाला सेशन था, फैजपुर सेशन। 1938 में हरिपुरा में एससी बोस आते हैं और उसने नेशनल प्लानिंग कमेटी करते हैं, कि सेटअप करते हैं अंडर नेहरू, और इसमें ही आप देखोगे कि दैट सुप्रीम को ये एससी बोस कहते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट हिंदी एंड रोमन स्क्रिप्ट। त्रिपुरी जो है 1939 में राजेंद्र प्रसाद, यूपी में है ये, बोस वाज री इलेक्टेड एज ए बट हैड टू रिजाइन व्हेन गांधी सपोर्टर्स प्रोटेस्टेड, ये हमने बात की थी। और पट्टाभी सीतारी मैया के अगेंस्ट में। और फाइनली राजेंद्र प्रसाद को 1939 में बनाया जाता है प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ए फैक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल वाज फॉर्म्ड बाय
1939 कांग्रेस छोड़ नहीं देते हैं, बेसिकली वो पार्ट रहते हैं, बस उनकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। नाउ दे स्टार्टेड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज। 1940 के रामगढ़ सेशन में अबुल कलाम आजाद सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने की बात करते हैं, डिसीजन होता है। और 1946 के लास्ट मेरठ सेशन में जेबी कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस होता है। आज़ादी के टाइम यही जेबी कृपलानी आपके सेशन के कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हाउ द प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस केम, रोज देयर पॉलिटिकल वॉइस, increase the level of nationalism forces in his country. Then after the Congress came, strong voices become more vocal, more power. और ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये कांग्रेस से रिलेटेड थे, वो हमने कर लिया। अराउंड 50 क्वेश्चंस जो कभी किसी एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फैक्ट्स। ये अच्छा वीडियो है रिवीजन के लिए, आप इसे बार बार देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस एंड हाउ दे डिफर, कैसे अलग हुए, क्यों मिले। ये हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए गुड बाय।